राजर्षि थे, लेकिन वो मेनका अप्सरा के चक्कर में क्यों पड़े? श्रोता बंधु ध्यान रखना, मैंने बार बार व्यास गद्दी से बताया है आपको कि सोबत का असर कभी जाता नहीं है, कितनी भी कोशिश करें। क्यों? देखो, आपने देखा होगा अरण्य कांड में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जब शूर्पणखा और रावण के दरबार में गई है तो खुद जो लोग शूर्पणखा को जिस तरह से समझते हो वो उस तरह से नहीं थी। उसने कितना बढ़िया शब्द कहा था भगवान राम के सामने, क्या तुम सम पुरुषन मो सम नारी। कहां से उपाधि की? उपाधि दी राम से। क्यों? क्या ये कहती थी कि जैसे तुम सीता के संग एक नारी व्रत पालन करते हो, वैसे मैं अपने पति के संग एक पुरुष पालन किया मैंने। लेकिन वो पंचवटी पर क्यों रहती थी कि रावण ने ही शूर्पणखा को विधवा किया था, रावण ने पति को मारा था। तो उसने यह संकल्प ले लिया था कि लंकेश, अब मैं लंका में उसी दिन आऊंगी जिस दिन तेरे मारने वाला तलाश दूंगा। तो वो वहां जंगल में वीरों की परीक्षा करती थी, और जिस समय खरा दूषण जैसे वीरों को मार दिया था राम ने, उसी समय समझ गई थी शूर्पणखा कि अब रावण को मारने वाला छत्री मिल गया, यही मार सकते हैं। तो जिस समय लंका में पहुंची है तो रावण के सामने उपदेश कितना बड़ा किया शूर्पणखा ने। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में, राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, हरहि समर्पण बिनु सत्कर्म। सब जितने भी श्रोता बंधु सब ध्यान से सुनना, किस किस कर्म से और कौन से कर्म का अच्छे का नाश हो जाता है। राजनीति बिनु, नीति के बिना राज का नाश हो जाता है। धन बिनु धर्म, धर्म के बिना धन का नाश हो जाता है। हरय समर्पण बिनु सत्कर्मा। सुनो, जीवन में अगर कोई बढ़िया काम बन जाए, काऊ की बेटी का विवाह करवा दो, किसी को अन्न दान दे दो भूखे घर को, और किसी मरते हुए को खून दान कर दो, इस चीज को बार बार कभी अपने मुंह से कहना मत। हरय समर्पण बिनु सत्कर्मा, अच्छा कर्म बन जाए उसे भगवान को सौंप दो। अगर उसको बार बार तुम अपने मुंह से गाओगे, उसका फल मिलेगा नहीं, वो नष्ट हो जाएगा। तीसरी लाइन, संगति जति कुमंत्रित राजा, और मानस ज्ञान पानते राजा। सुनो, संगति जति, कितना भी बढ़िया योगी हो और अगर संगत गलत है तो नाश होगा। कुमंत्रित राजा, जब राजा को मंत्री खराब होए, उस राजा का नाश निश्चित है। मानस ज्ञान, जब ज्ञान को घमंड है जाए कि जब दुनिया में जो कर जानतू सो मैं ही जानतू, उसके ज्ञान का नाश हो जाएगा। पानते लाजा, जाने पी लई, ताकि लाज और शर्म का नाश निश्चित है। यह शूर्पणखा बता रही है। श्रोता बंधु, तो आज महाराज तुम पूछ रहे हो, तो वो कौशिक मुनि थे, कौशिक मुनि। लेकिन सभी श्रोता बंधुओं ध्यान से सुनना कि कौशिक मुनि विश्वामित्र क्यों बने। जिस समय उन्होंने समाधि लगाई, ब्रह्म में लीन हुए, ध्यान रखना, देव ऋषि नाम था नारद का और ब्रह्म ऋषि नाम था विश्वामित्र का। जिस समय ब्रह्म में लीन हुए तो देवराज इंद्र बेचैन हुआ। इंद्र ने जान लिया कि ये योगी इतनी बड़ी तपस्या कर रहा है तो ये मेरे आसन को हिला देगा एक दिन। तो उसने देवलोक की जो एक वेश्या थी जिसका नाम था मेनका, उस मेनका से कान में कहा कि ये कौशिक नाम का महात्मा जो समाधि में लीन है, इसकी तपस्या को भंग कर दो। तो जिस समय मेनका श्रृंगार करके आई है और महात्मा बैठे थे आसन पे, तो चारों तरफ चकड़ी काटी है माने। कैसे? अरे बाबा में तो ये जगाई रे आई, अरे बाबा में तो ये जगाई रे, बाबा में तो ये
काट गई है, चारों तरफ समाधि टूट गई। अब जब समाधि भंग भई तो जैसे विश्वामित्र कौशिक मुनि ने और उस मेनका के शरीर को देखा है, तो महात्मा आगे बढ़े। ध्यान रखना, विपरीत खिंचाव होता है निरंजन सिंह, विपरीत। तो जैसे ही महात्मा जी आगे बढ़े, वो मेनका 4 कदम पीछे हट गई। फिर महात्मा आगे बढ़े, फिर पीछे हट गई। तो महात्मा बोले, क्यों तो तुमने समाधि से जगाया, और क्यों तुम मेरे पास आना नहीं चाहती? तो मालूम है कितनी बड़ी शर्त रखी है उसने, क्या मैं पास भी आ जाऊंगी और तुम चाहो तो तुम्हारा संग भी निभा दूंगी, पर मेरी एक शर्त है, उसे मान लो। तो नेक देर बाद वैश्या की सोबत में आ गए। सो कितनी बड़ी शर्त रखी उसने, मेनका ने, इतने ऊंचे साधु के सामने। तो विचार करना, जब ऐसे ऐसे ऋषि और मुनि नेक देर की संगति में चारों खाने चित्त आ गए, तो हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है? वो चीज है इसमें। तो क्या कही, सुनो महाराज। हाथ पकड़ के कही, अरे जावत साधु कुरे दियो, और मेरी संगत चाहते हो, मुझे अपनाना चाहते हो, तो नाम मैं बताऊं सो धर हो जावे हो। तुम्हारो राजी हो? महात्मा कह रहे हैं बिल्कुल राजी हो, पर तुम वो छोड़ के मन जाओ, छोड़ के मन जाओ। तो सुनो, काए पे करवाई रहे हो, पीछे कदम नाई धर पाओ, कौशिक मुनि तुम नाम धरोए, अपनो जाय के नाम हटाओ, पैसा की संगत भोगोगे, पैसा मित्र नाम धराओ। ये रवि बाबू की तरफ से 100 रुपए हैं, धन्यवाद। आज से आपका नाम मैंने रख दिया है। वैश्या की संगत भोगने को तैयार हुए हो तो आज से कौशिक मुनि नहीं बोले जाओगे, आज से वैश्या मित्र कहे जाओगे। जाऊ पे राजी है गए, मेनका का संग निभाया। जब मेनका के संग निभाने से वो चली गई थी, छोड़ गई फिर न धनुरो न धर्मवीरो, तो उसकी एक बेटी पैदा हुई, उसी का नाम रखा गया शकुंतला। मेनका के उधर से जो बिटिया पैदा हुई उसी का नाम रखा गया शकुंतला। हाँ, तो ध्यान रखना, उस मेनका जो भेजी थी देवराज इंद्र ने, उसके उधर से जो बिटिया पैदा हुई उसी का नाम शकुंतला रखा गया। लेकिन शकुंतला को कंड ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया, कंड ऋषि के आश्रम में। तो उसी आश्रम में एक दिन दुष्यंत महाराज आए, और जब लड़की को देखा है, उसकी सुंदरताई के जाल में फंसे, महाराज ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। क्या मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं? शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया, तो राजा ने किया, अब तुम मेरी रानी हो, मैं तुम्हारा राजा हूं, तो तुम मेरे संग नहीं चलोगी? कि महाराज ऐसे नहीं, जब तक गुरुजी नहीं आ जाएंगे। इस समय मेरे गुरुदेवता आश्रम पे नहीं है,
तो मैं बिना गुरु की अनुमति के तुम्हारे संग नहीं जाऊंगी, वे आ जाए तब जाऊंगी। तो महाराज कुछ दिन तो ठहरे वहां, और राजा जब चले तब कही कि अब मैं जा रहा हूं, और काउ दिन वे आ जाए गुरु जी तुम्हारे, ताई दिन तुम मेरे नगर में आ जाइयो, तुम मेरी रानी हो, मैं तुम्हारा राजा हूं। अब शकुंतला ने विचार करो कि महात्मन को कोई टाइम ना हो, तो साल भर में आ जाओ, 10 साल आ जाओ, कबू नाम है कि काउतरत महाराज वे गुरुजी ना आए और ज्यादा दिन में आए, और काउतरत में तुम्हारे द्वारे पहुंचे और तुम वो भूल गए। राजा ने कि ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना सबूत दूंगा। श्रोता बंधु, तो आज महाराज दुष्यंत ने और शकुंतला को सबूत क्या दिया है कि जीवन में कभी आना पड़े तो इस सबूत को संग लेकर के आना। कौन सा? सुनो ऋषि धर ध्यान, अरे बात बनी गई अनूठी है। अरे बात बनी गई अनूठी है, और क्षत्रिय कुल महाराजा हाथ की तई अंगूठी है। अरे छत्री कुल महाराज हाथ की तई अंगूठी है। अरे छत्री कुल महाराज हाथ की। अरे काउदिन नगरिया में आई हो, जब मेरो लिखिन हो नाम दिखाई तुम मोकू जाई दैयो। जब मेरो लिखिलो नाम दिखाए तुम मोको जाए दैयो। जब मेरो लिखिलो नाम। सुनो, ये अपने हाथ की अंगूठी तुम्हें दे रहा हूं, इस अंगूठी में मेरा नाम लिखा है, चंद्रवंशी सम्राट महाराज दुष्यंत। तो तुम काउ दिन मेरे नगर में आओ तो जहाँ अंगूठी है संग ले आइयो, इसे देखते ही मैं पहचान जाऊंगा। सोच समझ के आज बनी थी, राजा की कर दैया विदाई, जातन पति चले बंगलाती, दोनों ने नीर भर लाई। राजा चले गए नगरी को, धिया के दिल में लगी रही है आशा। एक दिन आया सन पे बैठी सनम खयाई गए दुरावा। बासा। सामने ध्यान रखना, परीक्षा जी वृक्ष के नीचे बैठी थी और मन में वो अंगूठी आई देख रही। भगवान काउदन में गई तो भूल न जाए, काउतरे तुम वही जन याद कर रहे होंगे कि ना कर रहे होंगे, मैं तो याद कर रही हूँ। राजा याद में बैठी और तब तक सामने दुर्वासा महात्मा। ओ नहार सो है कि मिटती, विधि की गति काऊ नहीं जानी, साजन कीजिए याद करती है, नैन साधु अकूती नोए पानी। राजन परीक्षित पति की याद में बैठी, महात्मा सामने आ गए, न तो जय कही के गुरु जी बैठो, और न जय कही के पानी पियोगे ना। ध्यान रखना, कभी संत के सामने अकड़ के खड़ा नहीं होना चाहिए। कभी जीवन में पर लड़की ने नजर ही नहीं करी। दुर्वासा महात्मा ने योग से देखा कि आखिर क्या लड़की ने न तो पानी की पूछी और जी किन की याद में बैठी है। जो दुर्वासा ने अपने योग से जाना है, गंधर्व विवाह कर लो। गंधर्व विवाह उस समय कहते थे, तात्याज कोर्ट मैरिज कहते हैं। गंधर्व विवाह कर लो ललिए, और तब पति की याद में तेरे महात्मा से पानी क्यों नहीं पूछी। तो जब महात्मा को क्रोध आया तब कहिए हाथ उठा के शादी कर रही बीच बनी में, ताकि खुशी में जादे उड़े।
जवानी की नहीं पूछी वो तुझे भूल जाएगा। जिसके याद में तू मुझे भूली है वो तुझे ही भूल जाएगा। तब क्षमा मांगी, गुरुजी गलती है, मैंने गंधर्व विवाह कर लिया और गुरुजी तुमने बहुत गलत कह दिया। मैं उन्हीं की याद में बैठी तो बेटी संत की वाणी अब झूठी तो नहीं होगी, लेकिन कोई न कोई कारण ऐसा बनेगा जिससे तेरा संग फिर मिलेगा। महात्मा को दया भी आती है, ऐसी बात नहीं। तो जब लड़की ने विचार बनाया, जब गुरुदेवता आ गए थे कि अब मैं जाऊंगी पति से मिलने, श्रोता बंधुओं जब पति से मिलने की खुशी में चली है, पैदल निकली है बाग से। अब बाई अंगूठिया देखे जा रही है कि कहूं ज्यादा दिन आ तो ना है, पहचानेंगे कि जन्ना पहचानेंगे। श्रोता बंधुओं जब निकल के चली है बाग से, कैसे प्रणाम करी बसंत को और दीनों शीश झुकाई के, हाथ अंगूठी लगी रही अब रही है नगर कुआई के। मार्ग में बिटिया चली रही जय पति की मन में आस, पैदल चली गई धूप में बेटी को लगी रही प्यास है। पैदल भाग के आई थी पति की खुशी में, और जिस समय उस बेटी को प्यास लगी है तो पानी तलाशा उसने चारों तरफ। तो जब उसे एक तालाब दिखाई दिया है तो मन में सोची कि पति के जोरे तो चली रही हूं, पहले लाओ एक घूंट पानी पी लूं। तो जिस समय पानी पीने के लिए ताल की पार पर बैठी है, उसी समय साधु का श्राप चक्कर काट रहा है ऊपर। जो महात्मा जी श्राप दे गए थे उस समय हुआ क्या, सुनो ऋषिधर ध्यान, अरे विधिगत काउन ना जाने, बेटी को लगी रही प्यास मिलो ना हो पीने को पानी, और बेटी को लगी रही प्यास मिलो ना पीबे को पानी, बेटिया को लगी रही प्यास मिलो ना। अरे कदम जब आगे बढ़िया हो और देखे नजर उठाई तालू ये बेटी को पायो, अरे देखे नजर उठाई ताले का बेटी को पायो, अरे देखे नजर उठाई ताले का। जैसे ही ताल दिखाई दिया है बस ताल के भीतर बेटी पानी पीने गई है, और जो भीतर ताल में घुस के बाद पानी पियो हाथ अंते। अरे बात बनी गई है अनूठी है, जन चल में मोर गए हाथ गिरी जकी तुरंत अंगूठी है। जाने वाली बोरी में हाथ गिरी जकी तुरंत अंगूठी है, जाने वाली बोरी में हाथ गिरी जकी। परीक्षा जी जो पति महाराज अंगूठी दे आए थे आज पानी पी रही है, पानी पीते समय वो अंगूठी तालाब में सरक गई। जल पी के जब आगे आई विधना कैसी गति बनी आई, राजा बैठे ही आसन पे चाय की चौक में नार नवाई बोलिए संत समाज की। तो जिस समय चौक में खड़ी हुई है और राजा बहुत